नमस्कार, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में हम लॉजिक ईआरपी सॉफ्टवेयर में स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए असेंबलिंग प्रोसेस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर में लॉग इन करें। हमने यहाँ दो ब्रांचेस बनाई हैं। पहली ब्रांच यूनिट 1 है, P का मतलब प्रोक्योरमेंट है। दूसरा यूनिट 2 है, A का मतलब असेंबलिंग है। अब हमें रॉ मटेरियल्स परचेज के लिए यूनिट 1 प्रोक्योरमेंट ब्रांच में लॉग इन करना होगा। अकाउंट बनाने के लिए सेटअप न्यू अकाउंट पर जाएं। यहाँ हमने पहले ही कुछ सप्लायर्स और कस्टमर्स के अकाउंट्स बना लिए हैं। सेटअप आइटम मल्टीपल पैक साइजेस के ऑप्शन पर जाएं और यहाँ रॉ आइटम्स और फिनिश्ड आइटम्स बनाएं। हम इस वीडियो में एक वाटर प्योरीफायर को असेंबल करने जा रहे हैं, इसलिए इसके लिए हमने कुछ रॉ आइटम्स के साथ साथ फिनिश्ड आइटम्स भी बनाए हैं। अब फिनिश्ड आइटम्स डिटेल्स पर जाएं और यहाँ से फिनिश्ड आइटम्स चुनें और फिर रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। अब हमें फिनिश्ड गुड असेंबलिंग के लिए रॉ मटेरियल एंटर करना होगा। और डेटा सेव करें। आइए अब रॉ मटेरियल्स के लिए परचेज ऑर्डर एंटर करें। सप्लायर नेम चुनें और यहाँ आइटम एंटर करें। आइए परचेज ऑर्डर प्रिंट करें और इसे सेव करें। आइए अब परचेज चालान के लिए आगे बढ़े। यहाँ से परचेज ऑर्डर रिट्रीव करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, परचेज ऑर्डर रिट्रीव करने के लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए अप्रूवल सेट किया है। अब पहले ऑर्डर को अप्रूव करते हैं ताकि हम चालान से ऑर्डर को रिट्रीव कर सकें। अब अप्रूवल के लिए इस बटन पर क्लिक करें, कॉमन प्रोग्राम्स पर जाएं और माय मैसेजेस पर क्लिक करें। अब आप यहां से परचेज ऑर्डर को अप्रूव कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर अप्रूव हो गया है। आइए अब फिर से परचेज चालान बनाएं। अब यहां आप देख सकते हैं कि आइटम के लिए यूनिक लॉट कोड ऑटोमैटिकली जनरेट हो गया है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें और उसे सेव करें और गोडाउन सिलेक्ट करें। क्वालिटी चेकिंग के लिए सेटअप क्यूसी पैरामीटर फॉर द परचेज पर जाएं। डिफाइन ग्रुप टैब के अंडर ग्रुप नेम एंटर करें, फिर डिफाइन पैरामीटर्स पर जाएं। यहाँ पैरामीटर नेम, पैरामीटर टाइप और पैरामीटर ग्रुप एंटर करें। और इसे सेव करें। अब आइटम को उनके पैरामीटर के अनुसार डिफाइन करने के लिए लिंक पैरामीटर टू आइटम प्लस प्रोसेस पर जाएं। आइटम और पैरामीटर सिलेक्ट करें। रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें और इसे सेव करें। पिछले टैब में हमने सीखा कि क्वालिटी चेकिंग के लिए पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब आइए परचेज चालान और परचेज बिल के साथ लॉजिक ईआरपी में क्वालिटी चेकिंग प्रोसेस को समझें। उसके लिए क्यूसी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द परचेज चालान पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से परचेज चालान चुनें, फिर परचेज चालान सिलेक्ट करें।
QC डिटेल कॉलम पर स्पेस बार दबाएं और यहाँ QC पैरामीटर डिटेल्स डिफाइन करें। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही हमने QC पैरामीटर डिटेल्स एंटर किया, QC डिटेल कॉलम हरे रंग से हाईलाइट हो गया है। आइए अब इसी तरह दूसरे आइटम का QC डिटेल्स एंटर करें और इसे सेव करें। आइए क्वालिटी चेक के बाद परचेज रिपोर्ट पर एक नज़र डालें। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि हमने दो आइटम्स को उनके रीजंस के साथ रिजेक्ट कर दिया है और आप यहाँ पैरामीटर भी देख सकते हैं। अब रिजेक्शन एंटर करने के लिए रिजेक्शन रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट परचेज पर जाएं। यहाँ से परचेज चालान चुनें। यहाँ से आइटम सिलेक्ट करें जिसके लिए आप रिजेक्शन, शॉर्टेज या रिप्लेसमेंट एंटर करना चाहते हैं और इसे यहाँ नीचे एंटर करें और इसे सेव करें। अब रिजेक्शन एंटर करने के लिए परचेज रिटर्न चालान पर जाएं। सप्लायर सिलेक्ट करें। रिजेक्शन रिप्लेसमेंट को रिट्रीव करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ से परचेज चालान सिलेक्ट करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन सक्सेसफुली रिट्रीव हो गई है। आप इसकी प्रिंटिंग भी देख सकते हैं और अब इसे सेव करें। अंत में परचेज वाउचर के लिए आगे बढ़े, सप्लायर सिलेक्ट करें और अब रिट्रीव चालान रिप्लेसमेंट पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि चालान रिट्रीव हो गया है। पिंक कलर उस रिजेक्शन को दर्शाता है जिसे हमने एंटर किया है। आप रिजेक्शन डिटेल्स देखने के लिए क्वांटिटी कॉलम पर F7 दबा सकते हैं। परचेज वाउचर सेव करें और गोडाउन सिलेक्ट करें। आइए देखें कि इसके बारकोड को कैसे प्रिंट किया जाए। बारकोड लेबल प्रिंटिंग पर क्लिक करें। यहाँ से परचेज डॉक्यूमेंट चुनें। आइटम सिलेक्ट करें और इसे प्रिंट करें। आइए अब परचेज रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। यह रिपोर्ट आपको यूनिक लॉट कोड के अनुसार रॉ मटेरियल की परचेज दिखाती है। आइए अब रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक को देखें। यह रिपोर्ट यूजर को रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक को जानने में मदद करती है। अब स्टॉक ट्रांसफर आउट पर जाएं। सप्लायर सिलेक्ट करें। वे आइटम एंटर करें जिन्हें आप स्टॉक आउट करना चाहते हैं। स्टॉक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रिंट करें और इसे सेव करें। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट ब्रांच में अप्रूवल के साथ परचेज हो गई है। आइए रॉ मटेरियल को असेंबली के लिए यूनिट 2 में ट्रांसफर करें। इसके लिए एक्सपोर्ट स्टॉक ट्रांसफर्स वर्चुअल ब्रांचेस पर क्लिक करें। फिर स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच सिलेक्ट करें। रिफ्रेश पर क्लिक करें और इसे सेव करें। अब असेंबलिंग ब्रांच में लॉगिन करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस ब्रांच में डेटा एक्सपोर्ट किया है। अब इंपोर्ट स्टॉक ट्रांसफर वर्चुअल ब्रांच यूटिलिटी से असेंबली प्रोसेस के लिए डेटा इंपोर्ट करते हैं। उस ब्रांच को सिलेक्ट करें जहां से डेटा इंपोर्ट किया जाना है।
रिफ्रेश पर क्लिक करें, कॉन्फ़िगरेशन नेम और गोडाउन नेम चुनें। फिर इंपोर्ट स्टार्ट करें। अब असेंबलिंग से शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें असेंबली एक्सपेंसेस को सेटअप करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही कुछ एक्सपेंस को उनके एक्सपेंस टाइप, यूनिट्स के साथ-साथ उनके वैल्यूज के साथ निर्धारित कर लिया है। अब असेंबलिंग के लिए आगे बढ़े। यहाँ से फिनिश्ड आइटम सिलेक्ट करें। यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आइए केवल एक क्वांटिटी को असेंबल करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी के अनुसार ऑटोमैटिकली यहाँ रॉ मटेरियल क्वांटिटी डिफाइन करता है। पहले हमने असेंबली के लिए एक्सपेंस सेटअप किया था। अब एक्सपेंस वैल्यू एंटर करें। अदर एक्सपेंस कॉलम पर स्पेस बार प्रेस करें और उसके अनुसार वैल्यू एंटर करें। आप अपना एक्सपेंस टाइप पर यूनिट या परसेंटेज में भी चुन सकते हैं। एंटर की दबाकर डेटा रिफ्रेश करें। एंटर की दबाते ही देख सकते हैं एक्सपेंस वैल्यू नेट कॉस्ट के अनुसार बदल गई है। आइए मान लें कि कस्टमर किसी रॉ मटेरियल की अधिक क्वांटिटी लेना चाहता है। आप आवश्यकतानुसार रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बदल सकते हैं। इमेजिन करें कि हमारे पास एक ही आइटम के अलग अलग लॉट हैं और उन लॉट का वैल्यू भी अलग अलग है। यदि आप सस्ता रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो उस केस में आप लॉट नंबर पर स्पेस बार दबाएंगे। अब आप यहां से लॉट रेट देख सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार लॉट सिलेक्ट करें। नीचे रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करें और इसे सेव करें। यहाँ हमें फिनिश्ड गुड के लिए गोडाउन सिलेक्ट करना होगा। चलिए अब मल्टीपल यूनिट्स के लिए असेंबलिंग करते हैं। यहाँ वह असेंबलिंग क्वांटिटी एंटर करें जिसे आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। रॉ मटेरियल्स क्वांटिटी यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। फाइनली हमने लॉजिक ईआरपी में फिनिश्ड गुड असेंबल कर लिया है। अब क्वालिटी चेक के लिए फिनिश्ड गुड को दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए फिनिश्ड गुड गोडाउन का सिलेक्शन किया है। यहाँ हम क्वालिटी चेक प्रोसेस के लिए फिनिश्ड गुड सिलेक्ट करेंगे। लास्ट स्टेप में हमने क्वालिटी चेक के लिए अपना स्टॉक ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ हम अपना फाइनल फिनिश्ड गुड सेल के लिए मेन गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हम क्वालिटी चेक के बाद फिनिश्ड गुड की अप्रूव क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। अब स्टॉक ट्रांसफर अप्रूवल के लिए माय मैसेजेस पर जाएं। स्टॉक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट चुनें और अप्रूव इवेंट पर क्लिक करें। असेंबलिंग प्रोसेस के बाद यह वह रिपोर्ट है जहां आप फिनिश्ड आइटम का स्टॉक पा सकते हैं। अब कस्टमर के लिए फाइनल फिनिश्ड गुड्स के साथ सेल बिल बनाएं। यहाँ हमने पार्टी प्लस कैटेगरी वाइज प्राइस लिस्ट डिफाइन की है, जिसमें एमआरपी माइनस मार्कडाउन डिफाइन किया है। बिल प्रिंट करें और इसे सेव करें। आइए किसी अन्य पार्टी के लिए एक और बिल बनाएं। आइटम डिटेल विंडो में आप देख सकते हैं कि प्राइस लिस्ट किसी अनदर रेट के साथ ऑटोमैटिकली अपडेट हो गई है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।